स्लिप रिंग मोटर के बारे में, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर या स्लिप रिंग मोटर भी शॉर्ट में या वाउंड मोटर भी कहते हैं। देखिए मेनली पहले ये क्लियर कर लीजिए कि हमारा जो स्लिप रिंग मोटर है वो अलग होना चाहिए और स्क्वायरल केज मोटर जो है वो अलग होना चाहिए। ये दोनों मोटर रोटर के वजह से अलग अलग नाम पड़ गया है। तो अब समझना ये है, मतलब इससे पहले वाला जो वीडियो में देखा था आपने डबल केज और सिंगल केज, वो जो घूमने वाला भाग है ना रोटर, उसमें किसी भी तरह के बाइंडिंग नहीं था। लेकिन इस वाले रोटर में, सुनिए देखिए ध्यान से, इस वाले रोटर में हम लोग क्या करेंगे, पत्ती, इस तरीके से पत्ती होता है ना, पत्ती को अरेंज करके मतलब लंबा सा बना देंगे, जैसे हमने यहाँ बनाया हुआ है, पत्ती से जोड़ जोड़ करके। उसके बाद इसमें स्लॉट रहेगा जिसमें हम बाइंडिंग करेंगे, ठीक है, और ये आपका जो है रोटर तैयार होगा। तो जब इसमें बाइंडिंग करने के बाद हम इसमें जब मोटर बनेगा तो ये मत सोचिएगा कि हम बाइंडिंग करेंगे तो बाहर से धारा देंगे, ऐसा नहीं है थ्री फेज मोटर में। और सब मोटर में भले ही पढ़े होंगे कि रोटर में भी धारा दिया जाता है और स्टेटर में भी। स्टेटर तो सबका कॉमन है, पहले ही बताया है। इस रोटर में क्या है कि हम पत्ती से, मतलब ये समझिए लैमिनेटेड कोर से तैयार करते हैं, सिलेंडर की तरह तैयार हो गया, जिसमें स्लॉट्स कटे होंगे और उसमें हम क्या करेंगे, बाइंडिंग स्थापित करेंगे थ्री फेज के तरह, जैसे हमारा स्टेटर में होता है उसी तरीके से रोटर में भी करेंगे। और सारा बाइंडिंग को निकाल करके स्टार कनेक्शन करके हम लोग जो है 3 बाहर से तार निकालेंगे। तो तार जब निकालिए, और बाहर निकालना है, क्यों, तार जब निकालिएगा तो ये साफ पर हम रिंग लगाएंगे, 3 रिंग, जिसका नाम है स्लिप रिंग। स्लिप रिंग का मतलब ये होता है कि जैसा धारा बन रहा है वैसा ही धारा अगर निकालना है बाहर तो स्लिप रिंग यूज करेंगे, लेकिन अगर जैसा धारा बन रहा है उसको डीसी करके निकालना है तो कम्यूटेटर यूज करेंगे। यहाँ पर हम ये जो इसमें धारा बनेगा, कहेंगे सर कैसे बनेगा, तो वर्किंग में पढ़ाएंगे। फिलहाल ये समझिए कि बाइंडिंग करेंगे, बाइंडिंग इसमें करने के बाद धारा पैदा होता है ईएमएफ के फॉर्म में, वह धारा स्लिप रिंग के माध्यम से बाहर निकालेंगे और बाहर निकालने के बाद प्रतिरोध से कनेक्ट करेंगे। हमने एक और फिगर यहाँ पे ड्रॉ किया है, देखिएगा ये मोटर है पूरा, अब मोटर का रोटर है, ये वाला चीज हुआ स्लिप रिंग रोटर। अब इस रोटर में हमने साफ पर 3 ठो रिंग लगाया हुआ है जिसका नाम है स्लिप रिंग। अब इस स्लिप रिंग के माध्यम से जो रोटर में धारा पैदा होगा ना, बाहर निकाल के प्रतिरोध से शॉर्ट सर्किट करेंगे। क्यों करेंगे, वर्किंग में पढ़ाएंगे। फिलहाल ये समझिए कि इस मोटर में रोटर कैसा होता है। तो क्या देखा कि रोटर हमारा लैमिनेटेड पत्तीनुमा बना हुआ है और उस पत्तीनुमा में बाइंडिंग करके बाहर सप्लाई निकालते हैं स्लिप रिंग के मदद से, और स्लिप रिंग यूज करते हैं, जिस कारण से इस मोटर का नाम स्लिप रिंग मोटर रखा गया है। बात समझ आ गई क्या, कि इस मोटर के रोटर में स्लिप रिंग प्रयोग करते हैं और स्लिप रिंग प्रयोग करने के वजह से इस मोटर का नाम स्लिप रिंग मोटर रखा गया है ना। कैसे काम करेगा वर्किंग हम पढ़ाएंगे, फिलहाल इसका कंस्ट्रक्शन भी देख सकते हैं। हमने इंट्रोडक्शन में बता दिया इस मोटर में कैसे काम होता है। कंस्ट्रक्शन में देखिए कि इस मोटर में मेनली, वैसे थ्री फेज मोटर में कोई भी जितने भी तरह के थ्री फेज मोटर होता है 2 ही भाग होता है, क्या, स्टार्टर और रोटर। तो हमारा थ्री फेज मोटर बढ़ता कैसे है, रोटर के हिसाब से। पहले हमने कौन पढ़ा है, स्क्वायरल के, देख लिया था कैसा था। आप कौन पढ़ा रहे हैं, स्लिप रिंग। तो स्लिप रिंग कैसे बना है, तो हमने कहेंगे इसमें रोटर जो होता है वो पत्तीनुमा लैमिनेटेड बना करके सिलेंडर बनाते हैं, जैसे यहाँ तैयार किया है, और उसके स्लॉट्स में बाइंडिंग करते हैं। बाइंडिंग तो ढेर सारा होगा, जिसमें हम 6 और या 5 और या 4 जैसा भी निकालोगे, टर्मिनल निकालने के बाद डेल्टा कनेक्शन करके हम उसको तार को बाहर निकालते हैं मशीन के बाहर, ठीक है। उसको कंट्रोल करने के लिए बताएंगे वर्किंग में कैसे ये काम करेगा। निकाल दिया स्लिप रिंग के मदद से, निकालने के बाद बाहर में हम लोग जो है रियोस्टेट लगाया। रियोस्टेट का मतलब होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस।
सारे बाइंडिंग में, जैसे मान के चलो कि ये पहला फेज है, ये पहला बाइंडिंग है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो तीनों स्लिप रिंग के में तार निकाल करके हम बाहर निकालते हैं, ठीक है, और निकालने के बाद रियोस्टेट लगाते हैं। रीजन हम बताएंगे, थोड़ा सा वेट करिए, जब वर्किंग पढ़ाएंगे। तो यहां तक कोई दिक्कत हुआ सर? इसमें वो स्टार कनेक्शन क्यों नहीं कर? तो ऐसे बाइंडिंग करने के बाद ऐसे ऐसे निकला, तीन कितना छोर निकला, 6 छोर निकला, निकला। तो हम 3 को तो स्लिप रिंग के लिए यूज कर लेते हैं, ये तीनों स्लिप रिंग के लिए बाहर, अब तीनों को शॉर्ट करके अंदर में ही रख लेते हैं। हाँ, ये तीनों शॉर्ट बनेगा ना, वो तीनों को शॉर्ट कर लेंगे अंदर के लिए, अर्थिंग मतलब उसी में, क्योंकि इसमें 6 छोर बनेगा ना उसका अंदर। मान के चलो इसको बाइंडिंग किया यहां से, तो 2 ये निकल गया, 2 इधर निकल गया, हालांकि ढेर सारा होता है, तो 3 तो बाहर निकाल दिया स्लिप रिंग के लिए, और बाकी तीनों को शॉर्ट करके अंदर में ही रख दिया, उसी के अंदर में, क्योंकि स्टार के लिए आप बोल रहे थे ना कि 4 निकलेगा, तो 3 तो बाहर, एक अंदर में। बात समझ गए? हाँ, तो आपने इंट्रोडक्शन समझ लिया। अब हम बात करते हैं इसका कंस्ट्रक्शन कैसा बना होता है। तो देखिए, आपको पता ही है कि अगर ये मोटर है तो मोटर में 2 ही मेन भाग होता है, ये धुरा पर घूमने वाला रड, इस धुरा के माध्यम से हमको यांत्रिक ऊर्जा मिलता है इस मोटर में। तो ये हो गया आपका क्या, रोटर, और ये बाउंड्री में पूरा क्या लगा होता है, स्टेटर। तो हम स्टेटर के बारे में तो जिक्र करेंगे नहीं, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं, पहले पढ़ा भी चुके हैं कि सारे मोटर में स्टेटर वैसा ही होता है, ठीक है। तो मेनली इस मोटर में रोटर का खेल है, रोटर पे ही बेस्ड है। तो हमने क्या किया कि बताया कि रोटर जो है लैमिनेटेड लोहा से, पत्ती से बना हुआ होता है, उसमें स्लॉट्स होता है, और हम बाइंडिंग कर देते हैं। बाइंडिंग करने के बाद हम इसमें मतलब स्टार कनेक्शन करके हम 3 सप्लाई बाहर रिंग के माध्यम में रिंग में ला देते हैं। क्लियर हो गया? अब ये रिंग में लाने के बाद बाहर निकालने के लिए, क्योंकि ये घूमने वाला भाग है, स्थिर भाग में लाने के लिए हम क्या करते हैं, तीनों रिंग में एक कार्बन ब्रश यूज करते हैं। कार्बन ब्रश के बारे में बात किया ही था पहले भी कि कोई भी घूमने वाला भाग से स्थिर भाग में लाने के लिए, क्योंकि रगड़ाता है चीज, ये रगड़ाएगा तो कार्बन पदार्थ यूज करते हैं, वजह है ना, क्योंकि ये हीट नहीं करता है, आसानी से घिस भी जाता है, इसको हम बदल सकते हैं। तो हाँ ठीक है, जितना हीट होता है उतना ही ज्यादा चालक बनता है, ये भी बात सही है। तो ये हमारा स्लिप रिंग है, 3 स्लिप रिंग। याद रखिएगा कि इस मोटर के रोटर में कितना स्लिप रिंग, 3 स्लिप रिंग। जब 3 स्लिप रिंग तो 3 कार्बन ब्रश। ये जब कार्बन ब्रश के माध्यम से धारा हमारा कहां जाएगा, बाहरी रियोस्टेट में। जब 3 स्लिप रिंग है तो 3 कार्बन ब्रश है, तो 3 रियोस्टेट भी यूज करेंगे। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हुआ, मतलब कौन कौन सा पार्ट इसमें लगा हुआ है। रोटर किसका, तो लैमिनेटेड कोर का। कहां पर, तो धुरा पर, है ना। हालांकि कहेंगे सर ये चीज क्या है, ये बेसिकली जो है ना, पत्ती जब जोड़ते हैं ना तो पत्ती में सुराख होता है, वो पूरा रोटर को ठंडा रखे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट होल। ठीक है, पत्ती में खांचा जैसा बना होता है, ये पत्ती मान के चलो ऐसे खांचा बना हुआ है, अगर ऐसे ऐसे, तो जब ये पत्ती तैयार, ये रोटर तैयार होगा ना, तो इस तरीके का बनेगा। इसलिए भाई बाइंडिंग करने के लिए कितना बाइंडिंग करते हैं, तो 3 फेज। जैसे हम लोग स्टेटर में करेंगे उसी तरीके से रोटर में भी करेंगे, और रोटर में करने के लिए फिर हम इसको बाहर सप्लाई देंगे। और इसे सप्लाई हम लेंगे नहीं, सप्लाई हम लेंगे नहीं, हम सिर्फ इसका स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने के लिए या स्टार्टिंग टॉर्क पैदा करने के लिए ये काम हम कर रहे हैं। बात समझ आ गया? अब हम अगला टॉपिक की बात करेंगे। ये कंस्ट्रक्शन हो गया दोस्त, इंट्रोडक्शन हो गया, कंस्ट्रक्शन भी। अब हम बात करेंगे वर्किंग, कैसे ये काम करता है। मोटर में मेनली हम लोगों को 2 तरह के टॉर्क चाहिए, चाहे कोई भी मोटर हो, है ना। 2 तरह के टॉर्क चाहिए। एक तो टॉर्क मतलब घुमाव बल, जो मोटर के माध्यम से अगर दूसरे मशीन को घुमाएंगे तो उससे आसानी से घुमाए। तो कोई भी चीज को शुरुआती में घुमाने के लिए ज्यादा बल की आवश्यकता होती है। अब एग्जांपल देखिए, अगर कोई बंदा जो है रुका हुआ है और उसको चलाना है तो तुमको धक्का देना पड़ेगा, और अगर कोई बंदा चल रहा है उसको चलते रखना है
तो थोड़ा बल में फर्क हो जाएगा। शुरुआती में ज्यादा बल लगेगा धक्का देने में। ये आप मान के चलिए सिलेंडर ही रखा हुआ है, उसको लुढ़काना है, तो शुरू में आपको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। जब वो लुढ़कते रहेगा तो आप हल्का हल्का भी बल लगाओगे तो लुढ़कता चला जाएगा। तो हमने क्या देखा कि शुरुआती में, प्रारंभिक में ज्यादा बल या ज्यादा है ना टॉर्क की आवश्यकता होती है। टॉर्क क्या एक तरह के बल है जो घूमता हुआ बल को टॉर्क कहा जाता है ना। तो यही हमारा इसमें भी, मोटर में भी दो तरह के टॉर्क की आवश्यकता होती है। एक शुरुआती मींस ज्यादा, और एक चलने के लिए जिसको हम रनिंग बोलेंगे। तो हमने यहाँ पे दो टॉर्क का नाम लेना है, रनिंग टॉर्क और स्टार्टिंग टॉर्क। ये हर जगह में, सिंगल फेज मोटर में भी हम डिस्कशन करेंगे तो जिक्र चलेगा रनिंग टॉर्क और स्टार्टिंग टॉर्क, इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, है ना। अब देखिए कैसे ये मोटर हमारा काम करता है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये समझना है। फिलहाल बात की बात है कि स्टार्टिंग टॉर्क और हमारा रनिंग टॉर्क क्या होता है, ये काम कैसे करता है। तो देखिए समझिएगा, ये हमने फिगर बनाया है, इस फिगर को समझिए। अगर हमने यहाँ पे 3 फेज सप्लाई देते हैं, दे दिया, जोड़ दिया, तो क्योंकि मोटर हमारा कौन सा है 3 फेज है, तो 3 फेज सप्लाई दिया, किस में, स्टेटर में बाइंडिंग किया हुआ। हम लोगों को पता है कि अगर किसी बाइंडिंग में लपेटा हुआ तार में धारा दिया जाता है तो वो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित कर लेता है। माइकल फैराडे ने ये बात कहा है कि जब भी किसी तार में, चालक तार में धारा दीजिएगा तो वो तार के चारों तरफ चुंबक का प्रभाव बन जाएगा। यहां पर भी आपने बाइंडिंग किया हुआ है, किस में, स्टेटर में, तो धारा दीजिएगा तो ये भी अपना चुंबकीय क्षेत्र। अब 3 को देंगे ना तो तीनों अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र पैदा करेगा, इसीलिए हम कहेंगे 3 फेज में घुमाव बल चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। बात समझ आ गई। अब ये घुमाव बल चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करेगा, जिससे क्या होगा, ये मोटर हल्का हल्का घूमने लगेगा, या मान के चलिए नहीं भी घूमेगा तो ये रोटर में ईएमएफ पैदा होगा। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। किसके वजह से, धारा दिया, चुंबक का क्षेत्र स्थापित हुआ। ये बहुत कम ही समय में हो रहा है, ऐसा नहीं है कि हमने रूम में गया तो दूसरे रूम में गया, ऐसा नहीं चल रहा है। मतलब कि जैसे ही हमने यहां से बटन ऑन किया तो तुरंत ये काम हो गया है, क्योंकि आपको पता है कि करंट को छूने में कितना देरी लगता है, हमको पटकने में, झटका देने में कितना देरी लगता है, पता नहीं, समझ में नहीं आता कि कब वो छुए और कब हमको झटका भी दे दिया। वही काम यहाँ पे भी होता है। जैसे ही धारा दिए चुंबक का क्षेत्र स्थापित हो गया, और ये जो स्लिप रिंग वाला रोटर है ना, उसमें बाइंडिंग है, हमारा उस बाइंडिंग में ईएमएफ पैदा हो जाएगा। ईएमएफ एक समझिए एक तरह के धारा पैदा होगा। वह धारा रिंग के माध्यम से, कार्बन ब्रश के माध्यम से, ये प्रतिरोध के वजह से एक परिपथ बना लेगा। ज्यादा प्रतिरोध लगने के वजह से ये भी एक अपना घुमाव बल पैदा, एक तो इसके वजह से घुमाव बल पैदा हो रहा है, ये भी अपना घुमाव, तो क्या हो जाएगा, मोटर घूमने लगेगा। तो कहेंगे सर जब इसको हम नहीं लगाते, डायरेक्ट तीनों को शॉर्ट कर देते तो क्या नहीं घूमता, तो प्रतिरोध हमारा नहीं लगता। ज्यादा प्रतिरोध के वजह से घुमाव टार्क ज्यादा पैदा होता है। तो प्रतिरोध लगाया, मोटर हमारा घूमना स्टार्ट हो गया। जब मोटर स्टार्ट हो गया तो हम चाहते हैं कि हमारा मोटर का रनिंग और ज्यादा बढ़ जाए, और ये रनिंग हमेशा के लिए बना रहे जब तक हम इसको सप्लाई देते रहें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रोटरी स्विच या किसी तरीके से माध्यम से इसका प्रतिरोध क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि रियोस्टेट का मतलब होता है वेरिएबल प्रतिरोध। प्रतिरोध का मान घटा बढ़ा सकते हैं। अगर हम रियोस्टेट नहीं लिखते और खाली प्रतिरोध लिखते तो ये मान घटाना बढ़ाना नहीं था। प्रतिरोध का मतलब मान को घटा बढ़ा सकते, जैसे पंखा में रेगुलेटर है ना, तो पंखा का चाल क्या करते हैं, घटा बढ़ाते हैं ना, यहाँ रेगुलेटर से। उसी तरीके से यहाँ पर हम इसका मान क्या करेंगे, प्रतिरोध का मान धीरे धीरे घटाते जाएंगे, जिससे हमारा मोटर का रनिंग क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक पूर्ण गति पर प्राप्त कर लेने पर इसको हम डिस्कनेक्ट कर देंगे, मतलब प्रतिरोध का मान हटा देंगे, जिससे हमारा मोटर क्या होगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। ये हमारा मोटर का पूरा हुआ। फिर से एक बार रिमाइंड कर देते हैं, 3 फेज स्लिप रिंग मोटर हम पढ़ा रहे हैं। ये स्लिप रिंग मोटर इसलिए बताया गया, या मतलब बोला गया, क्योंकि इसमें रोटर जो है वो स्लिप रिंग यूज किया गया। क्या, लोहा का लैमिनेट कोर से बना एक सिलेंडर काल,
जिसमें हमने 3 फेज बाइंडिंग किया और 3 फेज बाइंडिंग को बाहरी शाफ्ट पर लगा स्लिप रिंग के माध्यम से धारा बाहर निकाला। ये स्लिप रिंग के वजह से ये रोटर का नाम स्लिप रिंग रोटर, इस रोटर का नाम के वजह से इस मोटर का नाम स्लिप रिंग मोटर पड़ गया। क्लियर हो गया? ये कंस्ट्रक्शन भी हो गया और इंट्रोडक्शन भी हो गया। अब रही बात ये काम कैसे करता है। तो जब हम इस 3 फेज मोटर को 3 फेज सप्लाई देंगे, सप्लाई देने की वजह से जैसे ही स्टेटर में धारा जाएगा वो अपना एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित कर लेगा। वह चुंबकीय क्षेत्र के कारण रोटर में बाइंडिंग किया हुआ है उसमें भी ईएमएफ पैदा करेगा। वह ईएमएफ धारा का रूप लेकर के रिंग और कार्बन के मध्य से प्रतिरोध जो लगा हुआ है एक परिपथ बना लेगा। ज्यादा प्रतिरोध होने की वजह से इसमें भी एक घुमावबल पैदा होगा जिससे हमारा रोटर घूमने लगेगा और हम बाद में प्रतिरोध का मान धीरे धीरे घटाएंगे जिससे हमारा रोटर का गति भी बढ़ जाएगा। और जब ये रोटर पूरा गति प्राप्त कर लेगा तो हम प्रतिरोध का मान क्या करेंगे, परिपथ से हटा देंगे जिससे हमारा रोटर का गति बना रहे। तो इस मोटर में पहले के मोटर जो पढ़ाया है स्क्वायरल केज, इस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा होगा, ये ध्यान रखना है। और 2 मोटर उधर पढ़ाया है सिंगल और डबल, तो डबल में स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा होगा सिंगल से। क्लियर? अब स्क्वायरल केज से स्टार्टिंग टॉर्क इसमें ज्यादा होगा। तो अगला वीडियो में हम दोनों को बढ़िया से कंपेयर करेंगे सारी चीज को। क्लियर? चलिए।